हम खड़े हैं इस समय श्रीनगर में और यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए जो दिल्ली पुलिस है और प्रशासन है उसने काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उसमें CAPs यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान भी हैं, RAF के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के जवान और ऑफिसर्स तो मौजूद हैं ही। और यहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या हुई है। देखिए फोर्स तैनात है, लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हाँ जी, जय सिया राम। मेरा नाम तरुण धीमान है, मैं RWA का प्रधान हूँ जी। अच्छा, RWA के प्रधान हैं, तो कितनी बड़ी जनसंख्या है हिंदुओं की? ऐसा है जी, ये एक प्री प्लान के तरीके से काम हो रहा है, जिसको बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में जिहाद और इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी चेंज हो रही है क्षेत्र की। और कुछ लोग हैं यहाँ गैंग लीडर, जैसे एक ये सामने 2/1 ओंकार नगर भी, असगर इमाम भारती, लियाकत अली। ये लव जिहाद का एंगल इनके खुद के घरों में ही है। ये 2 साल से ये बंदा यहाँ पर आया है। तो ये तो बिहार से लिखा है, बिहार जन कल्याण समिति। और ये देखो आप, सेकुलर पीस फाउंडेशन के बोर्ड लगाता है धनतेरस वाले दिन। जब इसको धमकाया गया, मना किया गया कि भाई यहाँ क्या सेकुलर रहते हैं क्या, तो फिर इसने उतार लिया। दूसरा भाई बैकफुट पे रह के हाथ जोड़ के कहता है गलती हो गई। पहली बात, जिस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है इसको, और उस क्षेत्र से अलग 4-5 और क्षेत्रों में लगाता, पंजाबी बाग, रामा रोड, गुलाबी बाग, शास्त्री नगर और चौराहों पे लगा के छोड़ देता है। उसी रात फिर वो पोस्टर सारे उतरवाए जाते हैं हमारी टीम के साथ में। और इसका मकसद है सेकुलर बनाना। क्या ये हिंदू बहुमूल्य इलाका सेकुलर बनना चाहता है क्या? यहाँ सब तरीके के लोग रहते हैं। पिछले हम 200 साल की पुश्तें हैं दिल्ली की हमारी। हम यहाँ 70-80 साल से हमारे बाप दादा रहते आ रहे हैं। और हमें ये देख के अचंभा हो रहा है कि 2-3 साल में ऐसा, मतलब एक ऐसा प्रोपेगेंडा यहाँ चलाया जा रहा है। पहले ये मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू अंदर घुसते हैं, धीरे धीरे फिर रेंट बेस पे मकान ले लेते हैं रहने के लिए। फिर उसके बाद में जो बंदों को पीछे से इंफॉर्मेशन मिलती है, रेकी करते हैं। हमने खुद बंदों को देखा है, छोटी छोटी पुड़ियाओं के अंदर उर्दू में कुछ लिखा हुआ, इतनी सारी लड़के हमारे बटोर के लाए, अंडरपास के नीचे फेंक रखी हैं। उनमें सम्मोहन क्रिया के कुछ मंत्र लिखे होते हैं। जो लड़की उनके ऊपर पैर रखेगी वो उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी, उसका दिमाग सुन हो जाएगा। ये लड़के लड़कियों के नंबर मांगते हैं, उनके अकाउंट चेक करते हैं, लड़कियों की रेकियां करते हैं। माँ बाप यहाँ इतने दुखी हैं, आके कहते हैं प्रधान जी आप क्यों नहीं करते कुछ। मैंने कहा भाई ये जो आप कह रहे हैं ये बिहार जन कल्याण समिति, तो जितने ये मुसलमान समाज के लोग हैं ये क्या बिहार से आए हैं? ये बिहार से हैं जी, ये बिहार से हैं। ये 2-3 साल से यहाँ आए हैं, जब से इन्होंने आतंक मचा दिया है। एक ये 2/1, 3/1, ये इंडोटेक हाइड्रोलिक के नाम से ये चलाते हैं, हिंदुओं से ही व्यापार करते हैं। ठीक है, सामने कलश देख रहे हो आप लगा हुआ है, लड़कियां रखते हैं हिंदू, ताकि उनको मतलब कोई भी अगर पंगा हो तो अपना बचाव रखने के लिए वो इन्हीं की भाषा बोलती है। हिंदू जाते क्यों हैं फिर? हिंदू जाते हैं वो तो उनकी गलती है भाई। सेकुलर तो सब जगह मिलेंगे आपको। 10 आदमी सही मिलेंगे तो 5 आदमी खराब भी मिल सकते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। शादी भी करते हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये तो हम देखते हैं डेली सामने, यहाँ पे मंदिर में पूजा करते हैं हम भी साथ में। घर की लड़कियों को समझाते क्यों नहीं आप लोग? हमारी लड़की को ही है, हमारी लड़की तो घर से निकलती भी नहीं है। शादी हो जाती है, कई साल में आते हैं। हमारे घर में ये रिवाज है। आपकी बात नहीं करो, हिंदू समाज की बात करें ना, आपके घर की बात करो। सुनो, हिंदू समाज में हर तरह का इंसान है भाई। 10% सही, 90% सही है तो 10% गलत है। तो गलत का हम कैसे करते हैं? मतलब लड़कियां खराब नहीं है। सम्मोहन क्रिया किसे बोलते हैं? जादू मंत्र टोना, उसके थ्रू ये लड़कियों को हायर करते हैं। तो मतलब उनके पीछे रेकी करना। लड़कियां तो काफ़ी सारी अवेयर हो चुकी हैं, लेकिन लोगों के छतों के ऊपर हड्डियां फेंकना, गंदी गंदी गालियां देना, चौराहे पे खड़े होकर रेकी करना। और रात को पूरा का पूरा सैलाब उतरता है, रात को 2 बजे 3 बजे। हम प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं, नेताओं से, अभिनेताओं से जो भी हैं, तो हम ये चाहते हैं RWA जो है यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अगर उसकी NOC मिले तो ही इन जो भी आदमी यहाँ रजिस्ट्री करवाना चाहता है, मकान लेना चाहता है, किसी से भी लेना चाहता है, हिंदू से लेना चाहता है या बेचना चाहता है, तो पहले NOC होनी चाहिए। ठीक है जी, उससे थोड़ा सा बचाव मिल जाएगा लोगों को। आपका क्या नाम है? प्रेम गुप्ता। प्रेम गुप्ता जी, ये सब हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं, अचानक बदतर हो गए। नहीं, जो हो रहे हैं ना बच्चे, जो अब्दुल बारी हो गया और ईमान भारती सामने हैं, ये 2-4 लोग जिहादी हैं। ये जो है ना 2-3 साल से डेमोग्राफिक के मुद्दा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप जो करें ना लड़कियां कैसे फंसती है। अब एक होता मुसलमान के लड़के कलाबा पहन लेंगे, टीका कर लेंगे, नाम रखेंगे हिंदू वाले, तो गुमराह करके जब लड़कियां को समूहित कर लेते हैं अपनी तरफ। अच्छा, तो ये कुछ महिलाएं भी हैं हिंदू समाज की, ये कह रहे हैं, देखिए तरुण जी और प्रेम जी,
कि सम्मोहन कर दिया जाता है लड़कियों को? बिल्कुल कर दिया जाता है। उनको चलते फिरते कमेंट्स पास करते हैं, गंदे गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके सामने, तो ये तो गलत है ना। आइए बाजी, आप भी कुछ कहिए, आइए। हमारे ये बोल रहे हैं। आप बताओ, आप भी सहमत हो? बाजी ये क्या कह रहे हैं? बड़ा सब ठीक है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, समझ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब क्या गलत हो रहा है? फोर्स जो लगी है वो गलत? फोर्स तो ठीक है, फोर्स तो संभालेगी ना, अब क्या करें। अच्छा। फोर्स को तो संभालना ही पड़ेगा। बाकी जो हालात है वो गलत। हम तो ये कह रहे हैं, अगर प्रशासन, अगर यहाँ पुलिस फोर्स ना हो, अगर पुलिस की मदद ना मिले इस क्षेत्र के अंदर, तो ये सब कुछ कबाड़ा कर देंगे, घर में घुस घुस के ये काटेंगे। क्योंकि हिंदुओं के पास मीनू जी हैं, माता जी आप आइए। आपने वराह अवतार को भी रखा था, तो क्या कहेंगी, क्या है स्थिति, कैसे सुधरेगी? ये सुधरेगी तो एकता से ही सुधरेगी, एक होंगे तभी सुधरेगी। हाँ जी, बस ये अब हम एकजुट होएंगे तब हमारी सुधार होएगा जी। देखो अब कुछ प्रशासन भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, सब हमारे हिंदू भाई सब हमारे साथ है। तो अब ये है, हाँ जी, अब सब हिंदू भाई हमारे साथ हैं। सब लोग आ जाते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, ये देखो, आप देखो ना सारे कैसे आए हुए हैं सब। हाँ जी, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये लोग 4-5 लोग दिखाते हैं, कुछ और भी न्यूज़ चैनलों पे हमने इनकी डिबेटें देखी हैं। ये कहते हैं कि ये 4-5 लोग हैं। हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी भाई सुन रहा हो, जो भी प्रशासन सुन रहा हो, आप एरिया के अंदर चले जाओ। यहाँ 2 क्षेत्र, यहाँ इस एरिया के अंदर एक जूड़बाग, एक रामपुरा। आप शुक्रवार को 1 बजे आके यहाँ रेकी करके देखो, ऐसा सैलाब निकलता है जैसे किसी स्कूल के अंदर से बच्चे छूटते हैं ना, जब 2 महीने की छुट्टियां हो जाती, इतना गंदा सैलाब। आप यहाँ चारों तरफ घूम के देख लो, अभी आपको हिंदू आबादी इतनी नहीं दिखाई देगी रोड के ऊपर। शुक्रवार को देखना। कहाँ से आते हैं? ये जूड़बाग पीछे है, जूड़बाग रामपुरा, रेंट बेस के ऊपर छुपे हुए बैठे हुए हैं ये लोग, एकदम आतंकवाद फैलाएंगे। रामपुरा कोने में सब रामपुरे में रहते हैं, कोई जूड़बाग में रहते हैं। हाँ जी, हाँ, खूब आते ये हैं। रास्ता है कि जानबूझ के आते हैं? क्या इधर से निकलते हैं, इधर से निकलते हैं। ये लव जिहाद यहाँ से के लिए शुरू आते है। हैं कि हम देख लो हम कितने हैं, तो तुम डर जाओ। देखो कितनी बदबू आने लग रही है। बदबू किस? अच्छा, वो ये कूड़ा फेंकते हैं ऊपर से सारे मोमडम जितने भी है। 1 नंबर गली है, ये पार्ट ये पीछे वाली। हाँ जी, इसके पीछे वाली। और ये टूटा मकान भी वो हिंदू का है किसी और? नहीं जी, ये नहीं, ये तो गवर्नमेंट लैंड था, ये फ्लड कंट्रोल की जमीन थी। इन्हीं लोगों ने उसके ऊपर जालसाजी से 2020 में 40 साल पहले कूड़े का खत्ता हुआ करता था यहाँ पर। इन्होंने लगा कि कोरोना काल आ गया है, इन्होंने उससे 62,86,000 दलाली समेत इन लोगों ने उसको खरीद लिया। तो तोड़ दिया गया है? ये फ्लड कंट्रोल की जमीन है तो टूटेगी, पहली बात। तो एनक्रोचमेंट तोड़ दिया। अच्छा, तो ये आप भी कुछ बोलेंगे? आप भी वीडियो बना रहे हैं? बस मतलब उनकी बात सुनो। बहुत भीड़ आती है अचानक। नहीं होता, वो तो रेगुलर है, यही काम है जी, अच्छा, पूरा वेल प्लान काम है पूरा। अच्छा, इसी रास्ते को जानबूझ के चुना जाता है? आप लोग कुछ कह रहे हैं? आइए आइए आगे। जी, आएंगे, ये बोल जो रहे इसी रास्ते को चुना जाता है जानबूझ के? आप यही रास्ते उधर से निकलते हैं, सब इधर आते हैं। इधर से भी और ये सामने चौकी के इधर से पास 2 तक से गलियां निकलते हैं। अभी आपके खड़े खड़े इतनी हिम्मत है, इतनी आर्मी हमारी यहाँ खड़ी है। ऊपर 3 लेडीज खड़ी थी इस मकान में, और मैं ऊपर देख रही तो मेरे को ये कह रही है, मतलब बाद में देख लेंगे। बिहार जन हाँ, कल्याण से जो ये बोर्ड लगाया हुआ है ना, ऐसे मार रहे हैं। एक नंबर जिहाद गली तो का हमारी इतनी गंदी कर रखी है कि बहुत ज्यादा होकर घुसा नहीं जा रहा उसमें। सारे मैं तो अभी ही आई हूँ, इतनी बदबू आने लग रही है, सड़ा रखा है। आप एक बार उसकी वो करना ना, देख लो 1 नंबर गली में जाकर क्या हाल है। और मंगलवार शनिवार को तो जान के नॉनवेज बनाते हाँ, हैं, नॉनवेज बनाते हैं हर गली के अंदर ही, हर गली के परेशान अंदर करने के। ताकि बदबू आए हमारे त्योहारों पे चिढ़े। नवरात्रों में बनाते हैं डेली। ये सोचते हैं झगड़ा हो हमारे साथ, झगड़ा हो। हम झगड़ा करें ये। और इनके सौरभ एक बार दिखाइए वो वराह भगवान की जो फ्लैक्स लगे हैं, ऐसे कई फ्लैक्स लगे हैं। और ये सारा विवाद जो है, ये पूरा कितनी हिंदू आबादी होगी? ऐसा है जी, यहाँ 3 लाख हिंदू आबादी है यहाँ पर, कम से कम भी नहीं तो। और धीरे धीरे डेमोग्राफी को चेंज किया। विधायक कौन है यहाँ पे? यहाँ जो विधायक है तिलक राम गुप्ता जी हैं। और किस पार्टी से हैं? और ये भाजपा से हैं जी। तो वो कुछ नहीं करते हैं? ऐसा है जी, उनका भी पूरा। लेकिन ये क्या है, ये लोग ऐसे एजेंडे चलाते हैं। सांसद कौन है? सांसद जो परवीन खंडेलवाल जी हैं, वो किस पार्टी से हैं? वो भी बीजेपी से हैं। ऐसी वो कभी आते हैं आप लोग का? नहीं, हमारे पास तो कभी नहीं आए। फिलहाल तो हम चाहते हैं आए, वो भी यहाँ का हाल देखें। वोट तो आपने दिया होगा खंडेलवाल जी? मीनू गोयल जी भी आती हैं, वीरेंद्र गोयल जी भी आते हैं। नहीं, वो तो बहुत से लोग आते होंगे, लेकिन उनका देखो, प्रशासन अगर नहीं होगा ना, तो अभी तक तो यहाँ लाशें मिलती है आपको, बहुत सारी लाशें, पक्का एकदम बहुत बुरा हाल है। बहुत सारी लाशें। प्रशासन अब बहुत हमारा साथ दे रहा है, बहुत बढ़िया। ये लोग बैकफुट पे हो जाते हैं। प्रशासन, हिंदू समाज का ये बहुत सा आरोप है। ये लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज
थोड़े से सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट है, आरएएफ तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, दिल्ली पुलिस के कमांडोज तैनात हैं, अलग अलग ज़िलों के पुलिस अधिकारी डीसीपी तैनात हैं। इनका कहना है कि आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विधायक यहाँ पर तिलक राम गुप्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सांसद यहाँ पर प्रवीण खंडेलवाल हैं। लेकिन हिंदू समाज ही कह रहा है कि वो कभी आते नहीं हैं, सुध बुध नहीं लेते हैं, और ये फ़िलहाल जो हमारे जवान हैं उनकी वजह से इनका कहना है कि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं, जो काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं, कि अगर ये जवान ना रहें तो यहाँ लाशें बिछी रहती। तो अब ये जैसे भी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो हालात है, जिस ढंग से फोर्स डिप्लॉयमेंट है, उसको देख कर लगता है कि स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तनाव ज़्यादा है, स्थितियाँ कंट्रोल से बाहर थी। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जवानों की तैनाती की गई है। अब लाशें बिछती या नहीं बिछती ये तो नहीं मालूम, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति ज़रूर है। कैमरा जर्नलिस्ट सौरभ के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।